हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन। कंडीशंस बहुत ख़राब चल रही है, कृपया बाहर ना जाएं, बाहर निकलने की कोशिश भी ना करें। आप घर पे सेफ होंगे इसकी पूरी कामना करते हैं और आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए इसके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से शुरू कर रहे हैं। अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स पूरी तरह से स्टार्टिंग से करेंगे, फ्रेश करेंगे और घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आज का जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज का वीडियो है अकाउंट्स का पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर से। द फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट्स विथ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन दिस वीडियो इन डिटेल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, उससे पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स जानने होंगे। लास्ट ईयर जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे तो 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट्स में पहले आप बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और देन बनती थी बैलेंस शीट। लास्ट ईयर का जो अकाउंटिंग फॉर्मेट था वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट था, प्लस वो जो फाइनल अकाउंट्स बनाई जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स हुआ करते थे। अब इस बार सोल प्रोप्राइटर नहीं है, अकेला इंसान नहीं है, इस बार आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ लोग, आपके दोस्त, और इन दोस्तों के साथ हम लोग बना रहे हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लिमिट अलग से डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 2 पार्टनर अगर आपने बनाई हुई है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके आप ऐड कर देते थे और अगर लॉस होता था तो कैपिटल से माइनस कर देते थे। यहाँ पे समस्या ये है कि नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आपको उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना होगा और ये बांटने के लिए ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम ही है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स हाउ यू आर एप्रोप्रिएटिंग प्रॉफिट इन बिटवीन पार्टनर्स, हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स इन बिटवीन पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट्स कैसे बटाएंगे, बस यही याद रखिएगा कि नेट प्रॉफिट से हमें स्टार्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट्स व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड्स। तो आओ बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है, बट एक सिंपल डिफरेंस है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कहाँ से होता है। तो बच्चों, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो तब जन्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट। नेट लॉस आया तब तो ये बनेगा ही नहीं। क्यों? एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके लिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके, लॉसेज नहीं। बच्चों, एट द इवेंट ऑफ नेट प्रॉफिट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना। कहां पर? क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। देन नेट प्रॉफिट को सबसे पहले लिखें। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद जितने भी पेमेंट्स आप करेंगे ट्रांसफर का, तो क्वेश्चन ये है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर क्यों किया। तो बच्चों, नेट प्रॉफिट के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज करने वाले हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट्स में पार्टनर्स के जितने भी इनकम होंगे जो फर्म को पे करनी है पार्टनर्स को, वो सारे के सारे डेबिट किए जाएंगे। पार्टनर से कुछ लेना भी तो होगा ना, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएगी और एट द एंड जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर नेट प्रॉफिट। देन all the payments
जो आप पार्टनर्स को पे करने वाले हैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर आप पार्टिकुलर्स लिख लें। पार्टिकुलर्स का मतलब पेमेंट्स टू पार्टनर। तो पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट आप पार्टनर को करने वाले हैं, अभी कौन कौन से पेमेंट होगी, कुछ कॉमन पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पार्टनर ने फर्म को अपना कैपिटल दिया हुआ है, उस कैपिटल के बदले आपको उसे इंटरेस्ट देना होगा। जितने कैपिटल दिए होंगे उन सबको, मान के चलिए ABC तीनों ने दिया है, तो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। देन और भी है, जैसे टू सैलरी, आप अपने पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, और है टू कमीशन, पार्टनर को आप कमीशन भी देते हैं। तो जितनों को सैलरी, जितनों को कमीशन दिया, सबको बांट दे। और भी बहुत सारे, बट मेजर यही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन, ये तीनों चीज़ें कहाँ से देंगे? ये तीनों चीज़ें आप फर्म के नेट प्रॉफिट में से देंगे। अगर आपका पार्टनर फर्म से पैसे निकाल रहा है, दैट इज नोन एज ड्राविंग्स, तो ड्राविंग्स पे भी आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर पे करोगे तो चार्ज भी करो, एंड दैट चार्जिंग ऑफ ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स विल बी नोन एज इनकम फ्रॉम पार्टनर्स, और वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। जितने पार्टनर ने ड्रॉ किया होगा उतना इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। और एक बात और, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया रहेगा। वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स वन बाय वन इन द लेटर सेगमेंट ऑफ द चैप्टर वेरी सुन। सो बच्चों, डेबिट साइड में सारे के सारे पेमेंट जो आपने पार्टनर को किए हैं वो रिकॉर्ड कर देना। क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम रिकॉर्ड करना। यू विल बी राइटिंग हियर पार्टिकुलर्स ओनली, आप पार्टिकुलर से लिखेंगे, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे इनकम लिख रहे हैं। इनकम किससे? पार्टनर से। हमेशा ध्यान रखें, पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग है। इसी वजह से पार्टनर पे किया हुआ खर्चा फर्म का इनकम नहीं, फर्म के लिए खर्च है। तो पार्टनर्स को जो भी पैसे आप दे रहे हैं वो सब की सब एक्सपेंसेस फॉर पार्टनर है, पेमेंट्स टू पार्टनर है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना। और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम आपको पार्टनर से मिलने वाली है सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद ही है टू रिकॉर्ड पेमेंट टू पार्टनर्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टनर। अब मान के चलिए ये खत्म हो गया, नेट प्रॉफिट में से ये सारी चीजें बांटने के बाद और ये सारा चीजें चार्ज करने के बाद कुछ तो बचेगा, और वो जो बचेगा, अगर बच गया, मान के चलिए अगर बच जाए, तो उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो उनके कैपिटल अकाउंट में सीधे ऐड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। बट उससे पहले एक चीज और सीखना है आपको। कभी कभी इस नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसे पार्टनर रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, तो दैट ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स विल बी टेकन एज पेमेंट। तो यू कैन राइट हियर टू ट्रांसफर टू रिजर्व, एंड एट लास्ट जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसको बांट देना, ट्रांसफर कर देना टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी एंड वाइस वर्सा। तीनों को प्रॉफिट बांट के ये सारी की सारी चीजें उनको ट्रांसफर कर देना। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी लर्निंग अबाउट कि ये एक एक आइटम को कैसे डील करते हैं। ये पूरा चैप्टर ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पर है, शुरू से लेके अंत तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, नेट प्रॉफिट कैसे डील करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, ये पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में है। तो इन द होल चैप्टर वी विल बी प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ दिस सेगमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Keep studying and be safe.